हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू उम्मीद क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग उम्मीद क्लासेस ऐप के सारे फीचर को जानने वाले हैं। क्या क्या फीचर आप लोग को इस ऐप में मिलने वाला है, एक बच्चे को टॉपर बनने के लिए उसे क्या क्या फीचर चाहिए, वो सभी फीचर के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पहली बार उम्मीद क्लासेस ऐप को डाउनलोड किए हैं तो आपको अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी डाउट क्लियर हो जाने वाली है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर है कोर्स ज्वाइनिंग एंड पेमेंट को लेकर के। मतलब उम्मीद क्लासेस का कोर्स कैसे ज्वाइन करें, कोर्स की फी कितनी है और पेमेंट कैसे करें, पेमेंट के बाद क्लास कब से शुरू होगी, पेमेंट करने के बाद अगर कंफर्मेशन ना मिले तो क्या करें। तो चलो वन बाय वन हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को उम्मीद क्लासेस ऐप को ओपन करना है। जिसके पास भी ये ऐप नहीं है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जैसे आप लोग पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आप स्क्रॉल करके वो सारे कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है। मान लो किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके उस कोर्स के सभी जानकारी को देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, नीचे में रीड मोर का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके आप इस कोर्स के सारे फीचर और सारे डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के डेमो क्लासेस देखना है या फिर क्या क्या इस सब कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, तो नीचे में आपको व्यू डेमो मिलेगा। डेमो में क्लिक करके आप कुछ डेमो क्लासेस को यहाँ से देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में जाकर के आप जो क्लासेस यहाँ पे हो रखी है, कौन कौन सब्जेक्ट की क्लासेस हो रखी है, वो चीजें देख सकते हैं। लाइव में जाकर के आप डायरेक्ट लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। अब हमें बात करना है कि कोर्स की फी कितनी है, पेमेंट कैसे करें। तो जैसे आप कोई भी बैच को सेलेक्ट करेंगे, आपको बैच के सामने कोर्स की फी दिख जाएगी और यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कि इस कोर्स में अभी कितना डिस्काउंट है। जैसे कि यहाँ पे उम्मीद बैच 2025 से 26 अदर बोर्ड के लिए 349 है, जिसके डिस्काउंट मिल रहा है 79.46%। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली बाय नाउ में क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ में आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पे ऑनलाइन, एक क्यूआर पेमेंट। जैसे ही आप इस पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से कई सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे फोन पे, यूपीआई या फिर कोई अदर चलाते हैं तो नीचे में आपको मिल जाएंगे यूपीआई का ऑप्शन, और यहाँ पे आप अपने सारे यूपीआई के ऐप को देख सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अगर आप लोग फोन पे या गूगल पे या कोई भी पेमेंट मेथड यूज करते हैं अपने फोन में, तो इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्यूआर पेमेंट का ऑप्शन आया, सिंपली क्यूआर पेमेंट पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्यूआर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, कुछ देर का टाइम लगा, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको करना है क्या है, आपके जो भी फोन है या किसी दुकानदार से जहां भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, या कोई भाई या फिर कोई भी रिलेशन में है, किसी से भी अगर आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो सिंपली उसे ये क्यूआर कोड दिखाइए कि इसमें मुझे पेमेंट करना है, और वो पेमेंट कर देंगे और आपका कोर्स खुल जाएगा। याद रहे, ये क्यूआर कोड सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रहता है। यानी जब भी आप पेमेंट करने जाएं तो आप उसी समय ये क्यूआर कोड को ओपन करें और पेमेंट कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं कि क्यूआर कोड आप खोल दें और पेमेंट ना कर रहे हैं तो फिर 5 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको बाय नाउ में क्लिक करके फिर से स्कैन क्यूआर में क्लिक करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं पेमेंट के बाद क्लास कब से होगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपका कोर्स खुल जाता है। सिंपली आपको व्यू कोर्स पे क्लिक करना है और जो भी क्लासेस हो रखी है वो सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी। जो लाइव क्लासेस अगर आपकी छूट जाती है, वो जाके रिकॉर्डेड क्लास में आप देख सकते हैं। तो पता चलता है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तभी से आपकी क्लासेस खुल जाती है। पेमेंट के बाद अगर कंफर्मेशन ना मिले, फेल्ड हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए तो क्या करें। तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है। ये जो नंबर दी गई है, इस नंबर पे आप लोग को सिंपली कॉल कर लेना है और आपको अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का रिसीविंग जो भी हो आपको शेयर कर देना है। तो यहाँ पे आपको पूरी सहायता मिलेगी। तो हमारा ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे लाइव क्लासेस के बारे में कि लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है, अगर लिंक काम ना करे तो क्या करें, लाइव क्लास मिस हो जाए तो क्या करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो भी आपने कोर्स लिया है, तो यहाँ पे पेड कोर्सेस में क्लिक करके आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे, या फिर आप नीचे में जाएंगे, सबसे नीचे में आपको माई कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे होम, नीचे में माई कोर्स दिया हुआ है, इस माई कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने कोर्स परचेज कर रखा है वो सारे कोर्स मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स का आपको लाइव क्लास करना है, सिंपली व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे रिकॉर्डेड के बाद लाइव क्लास का ऑप्शन है, लाइव क्लास में क्लिक करेंगे। तो जो सबसे नीचे होगा वो समझ जाना कि अभी ये लाइव चल रही है या फिर थोड़ी देर पहले लाइव खत्म हुई है। फिर कुछ दिन के बाद ये लाइव वाला सेक्शन से आपकी यहाँ से वीडियो हट सकती है। तो आपको सिंपली रिकॉर्डेड वाले क्लास में जाकर के अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सिलेक्शन करके लाइव क्लास में जाकर के आप अपने चैप्टर के वो रिकॉर्डेड क्लास को कवर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस में कुछ इशू आती है, कुछ लिंक वगैरह काम नहीं करता है, तो आप
फोन को रीस्टार्ट करें, फोन को बंद करके दोबारा ऑन करें, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भी नहीं होती है, नंबर दी गई है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास मिस हो जाती तो क्या करें, वही सिंपल तरीका है, आपको जो है व्यू कोर्स में जाना है और रिकॉर्डेड में जाकर के आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके वो क्लासेस को जाकर के देख सकते हैं। जैसे होम साइंस में लाइव क्लास में जाएंगे, चैप्टर 1 2 3 4 जो भी आपका चैप्टर छूटा है उसको आप बाद में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लाइव में ज्वाइन करना है, जब भी आपको एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन मिलता है या फिर ग्रुप में जहां पे नोटिफिकेशन आपको मिलता है, सिंपली आप बीच में आपको एप्लीकेशन में ज्वाइन लाइव का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करेंगे, आप किसी भी लाइव क्लास में किसी भी कोर्स के लाइव क्लास को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यानी जो सबसे ऊपर होगा वो लाइव क्लास होगा, उससे नीचे जितने भी क्लासेस होगा यानी वो थोड़ी देर पहले या एक दिन 2 दिन पहले वो क्लास हो चुकी है। तो 1-2 दिन के अंदर आप चाहे तो यहां से आकर के वो सारे क्लास को आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप 2-3 या 1 हफ्ते के बाद देखते हो तो वो आप रिकॉर्डेड क्लास में जाकर के आप उसको कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लाइव क्लासेस की वो सारी चीजें देख लिया। मिस हो जाए तो क्या करना है, लिंक काम ना करे या क्लासेस ना खुले तो क्या करना है। तो फाइनली आज के इस चैप्टर में आपके सारी समस्याएं दूर हो गई होगी। आज का चैप्टर है रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लास कहां से कैसे करें, रिकॉर्डेड क्लास मोबाइल और लैपटॉप दोनों जगह चलती है या नहीं, वीडियो लोड ना हो, डाउनलोड ना हो तो क्या करें। तो चलो एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सिंपली आपको माई कोर्स में आना है या फिर पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर के अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है, दोनों में से कहीं भी ऑप्शन आप जा सकते हैं। तो माई कोर्स में गया, मैंने अपना कोर्स को चूज किया, व्यू कोर्स पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और अपने सब्जेक्ट को क्लिक करके लाइव क्लास में जाकर के वो सारे क्लासेस को रिकॉर्डेड में आप देख सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 2 3 इस तरह से आपको चैप्टर मिलेंगे, एक एक चैप्टर के क्लासेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस का करना है, लाइव क्लासेस में जाएंगे, बुक 1 या बुक 2 पे जाना है, इस तरह से सारे चैप्टर को आप कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 9 चैप्टर तक पॉलिटिकल साइंस है, इसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप रिकॉर्डेड में आकर के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड क्लास और लैपटॉप में चलती है या फिर नहीं। तो बिल्कुल लैपटॉप और आपके फोन दोनों जगह पे चलती है। सिंपली अगर आपको लैपटॉप में देखना है तो अपने गूगल में जाना है या क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है UMID उम्मीद क्लासेस। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आएगा उम्मीद क्लासेस का वेबसाइट। सिंपली इस पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके कोर्स दिख जाएंगे या फिर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेबसाइट में एंट्री करते हैं आपको अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है जो नंबर से आपने कोर्स परचेज किया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको नंबर डाल देना। जैसे मैं अपना नंबर डालता हूँ 8210775306। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपके स्क्रीन पे OTP आएगा, OTP देकर के आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर अगर आप पासवर्ड लगाएं तो पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करते हैं। फाइनली मुझे OTP मिल चुका है और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया और फाइनली लॉगिन हो चुका है। अब आपको सिंपली पेड कोर्सेस में क्लिक करना है। जैसे आप पेड कोर्सेस पे क्लिक करेंगे वो सारे कोर्स आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आपको व्यू कंटेंट पे क्लिक करना है क्योंकि आपने जो कोर्स परचेज किया है वहां पे लिखा रहेगा व्यू कंटेंट, ठीक है। तो सिंपली आपको व्यू कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे व्यू कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, जो भी लाइव क्लासेस होती है वो लाइव क्लासेस देख सकते हैं। कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इसी तरह रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं। तो पता चलता है कि आप फोन में सेम चीजें देख सकते हैं, सेम तरह से आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन लैपटॉप और फोन दोनों के लिए सेम है, तो सेम चीजें आप लोग को दोनों जगह मिल जाएगी। तो फाइनली इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं नोट्स और स्टडी मटेरियल के बारे में। PDF कैसे और कहां से डाउनलोड करें, PDF नहीं खुल रहा है तो क्या करें। सिंपली आपको माई कोर्स पे जाना है, अपने कोर्स पे क्लिक करना, व्यू कोर्स पे क्लिक करना है। व्यू कोर्स पे क्लिक करने आपको अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, कौन से सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ज्योग्राफी पे क्लिक करता हूँ, PDF नोट्स पे क्लिक करना है। थ्योरी आपको चाहिए तो थ्योरी पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्योरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने थ्योरी के वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर 1 को नोट्स देखना है, क्लिक करेंगे आपके सामने ये नोट्स खुल जाएंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे में 3 लाइन दिया हुआ है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपका ये डाउनलोड वाले फाइल में ये नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं फाइनली डाउनलोड हो गया। अब इसको हम बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करते हैं। कई बार PDF नहीं खुलता है, इस तरह से घूमते रहता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम इशू आती है तो अपने फोन को रीस्टार्ट करेंगे, फोन को बंद करके ऑन करेंगे। ये बहुत ही रेयर केस में हो सकता है। अगर फिर भी इशू ठीक नहीं होता है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले क्लास टाइम टेबल एंड अपडेट्स। क्लास का टाइम टेबल कहाँ मिलेगा, अगर टाइम टेबल बदल जाए तो अपडेट कहाँ मिलेगा। तो सिंपली आपको अपने एप्लीकेशन को खोलना है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे नीचे में आपको टाइम टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है,
सिंपली आप टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइम टेबल के लिए उम्मीद बैच टाइम टेबल दिया गया है। जो भी आपके बैच होंगे वो सारे बैच का टाइम टेबल इसी सेक्शन में मिलेगा। सिंपली व्यू पे क्लिक करना है और आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, कौन से सब्जेक्ट की किस टाइम पे क्लासेस होती है और कौन कौन टीचर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। अगर टाइम टेबल बदल जाए तो यहीं पे आकर के आप अपने टाइम टेबल के अपडेट को देख सकते हैं कि नया टाइम टेबल क्या आया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्लासेस के टाइम टेबल को देख सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं टेस्ट और क्विजेस के बारे में। मॉक टेस्ट या क्विज कैसे लगाएं, टेस्ट के रिजल्ट और रैंक कैसे देखें। तो सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज में आ जाना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज किया है तो यहाँ पे आपके वो सारे टेस्ट सीरीज दिखेंगे। अगर नहीं परचेज किया है तो आपको परचेज करने बोलेगा। अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो कोर्स के साथ हम लोग की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। तो सिंपली पेड कोर्स में जाना है या माई कोर्स पे जाना है और आपको व्यू कोर्स पे क्लिक करना है, रिकॉर्डेड लाइव, और लास्ट में आपको तीसरा ऑप्शन टेस्ट का मिलेगा। आपको वो कोर्स के साथ जो भी टेस्ट फ्री मिला है वो टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आपको अपने टेस्ट सीरीज को सेलेक्ट करना है, जैसे क्लास 12 आर्ट्स और सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, जैसे हिस्ट्री का टेस्ट लगाना है, हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट है तो अटेम्प्ट पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं कुछ टर्म्स कंडीशन आता है, इसको एग्री पे क्लिक करना है और सामने आपका टेस्ट सीरीज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपली आपको क्वेश्चन को देखना, जैसे दिया हुआ हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो आपको यहाँ पे सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसे मैं मान ले रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये सारे कारण थे, तो ऑप्शन डी पे लगाया। फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे, मैंने यहाँ पे लगा दिया कालीबंगान। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट करके वो सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब फाइनली सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं या फिर कुछ ही क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं फाइनल सबमिट कर दूं, तो आपको इधर लेफ्ट साइड में सबमिट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और यस पे आप क्लिक करके वो टेस्ट को आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा आपको टेस्ट का रिजल्ट और रैंक दिख जाएगा। व्यू रिजल्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरा मात्र 2 स्कोर आया है और मैंने दोनों 100% सही बताया है। मेरा रैंक की बात करें तो 53 रैंक आया है। 54 बच्चे ने इसको टेस्ट लगाया है जिसमें से मेरा रैंक जो है 53 नंबर पे आ रखा है, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं है। नीचे में आप सोल्यूशन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसका भी आप सोल्यूशन देख सकते हैं। जो क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है इनकरेक्ट तो वहां पे देख सकते हैं। हालांकि मैंने गलत कोई भी नहीं किया तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। करेक्ट 2 क्वेश्चन किया तो दोनों का यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है। और अनअटेम्प्ट में हमने लगभग जितने भी क्वेश्चन थे वो अनअटेम्प्ट किए, तो यहाँ आकर के वो सारे क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर क्लासेस के आपको क्विज लगाना है तो सिंपली आपको माई कोर्स पे जाना है, व्यू कोर्स पे जाना है। आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्शन किया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में जाएंगे वहां पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा लाइव क्विजेस और एक मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट। लाइव क्विज में जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे चैप्टर के लाइव क्विज मिल जाएंगे। जैसे आप अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। मैंने यहाँ पे लगा दिया शीत युद्ध से, हमारा आंसर सही हुआ, ग्रीन आ गया। 2 ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, हमने यहाँ पे लगा दिया अमेरिका व सोवियत संघ का प्रति, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तनाव शैथिल्य का दौर कब से माना जाता है, मान लो मैंने 1945 लगाया जो कि गलत आंसर है और यहाँ पे मुझे रेड दिखा दिया। इस प्रकार से लाइव में आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, गलत कर पा रहे हैं। जब फाइनल आपका सारा टेस्ट हो जाएगा आप आगे बढ़ते जाएंगे और फिर आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक एक करने लग जाऊं तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके आपका लाइव में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फाइनल में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी सब्जेक्ट का लाइव में क्विज लगा सकते हैं, लाइव में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो अब ऑनलाइन टेस्ट में आपको कई प्रकार के टेस्ट हो जाएंगे, तो आपको जो भी टेस्ट लगाना है एक एक टेस्ट पे क्लिक करना है और अपने सब्जेक्ट के अनुसार उस सारे को टेस्ट को आप लोग को अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर चेक करना है। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, मिसटाइप हो जाता है या फिर आंसर गलत हो जाता है। तो सिंपली करना क्या, मान लो किसी क्वेश्चन का आपने आंसर सही दिया लेकिन आपको वो इनकरेक्ट लिस्ट में आ गया और आपको बताया कि नहीं आपने जो क्वेश्चन बताया वो गलत बताया। व्यू सॉल्यूशन पे किया और आपको लगता था कि आंसर इसका बी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे डी दिखा रहा है। ऊपर में आपको राइट साइड में त्रिभुज आकार का आई बटन जैसा एक बटन मिलेगा, सिंपली उस बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना रिपोर्ट मार देना है कि क्या क्वेश्चन रॉन्ग है या फॉर्मेट का इशू है या इमेज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है या कोई अदर इशू है। सिंपली आपको अपना आंसर लिख देना है कि ये आंसर होना चाहिए या फिर जो भी उस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं वो क्लिक करके मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि इसका आंसर डी होना चाहिए और ये फाइनली मेरे पास वो रिपोर्ट पहुंच जाएगा और अगले कुछ मिनट के अंदर वो क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कोई भी टेस्ट देने के बाद रिपोर्ट मार सकते हैं।
उसके बाद तुरंत उस क्वेश्चन को सही कर दिया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन आपको ऐप में भी मिल जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन पे कंप्लेन किया था वो क्वेश्चन को सही कर दी गई है, आप एक बार फिर से चेक कर लें। इस प्रकार से आप गलत आंसर या गलत फॉर्मेट को रिपोर्ट करके उसे सही करवा सकते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कैसे टेस्ट देना है, कैसे रैंक चेक करना है, कैसे कोई गलत क्वेश्चन का आंसर पे रिपोर्ट करना है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यानी अपने स्टडी प्रोग्रेस कैसे चेक करें कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, कितनी क्लासेस किया है, कौन से टॉपिक पूरा हुए हैं और कौन से बाकी है। सबसे पहले आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप के सबसे ऊपर में आपको 3 लाइन दिखेगा, सिंपली 3 लाइन पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ऐप के कई सारे फीचर मिल जाएंगे। आपको प्रोफाइल के नीचे में यहाँ पे दिखेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट, सिंपली आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको अपना नाम दिखेगा और आपने एक क्लास कब ज्वाइन किया वो डेट दिखेगा। अब तक आपने कितने क्लासेस किया, जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे 95 मैंने क्लासेस किया है। कितना टाइम तक आपने क्लासेस किया, टोटल मैंने क्लास करने में मात्र 75 घंटा ही लगाया है। टोटल मैंने अब तक 3 ही टेस्ट अटेम्प्ट किया है, 11 क्विज अटेम्प्ट किया है और इस प्रकार से मेरा दिखाएगा अब तक मैंने 22% ही क्लासेस किया है, मतलब 88% हमने क्लासेस अभी स्किप कर रखा है, इतना बैकलॉग लगा रखा है। तो आप अपना स्टडी के प्रोग्रेस को देख सकते हैं। अब नीचे आकर के आप अपने कोर्स को देख सकते हैं कि मैंने इस ऐप में कौन कौन सा कोर्सेस ले रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इतने सारे कोर्सेस ले रखा है तो वो सारे कोर्सेस मुझे दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ उम्मीद बैच की, तो उम्मीद बैच में अब तक 256 क्लासेस हो रखी है और उसमें से मैंने 40 क्लास ही कर रखा है। तो आप जो भी बैच लेते हैं उनके कितने क्लासेस हो रखे हैं और आप कितने क्लासेस कर लिए हैं वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह से सारे बैच के आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे जो बैच आपने ले रखा है। उसी प्रकार अगर मैं आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट की बात करूँ, इसमें 98 क्लासेस हो रखा है, मैंने एक भी क्लास नहीं किया है। सहारा बैच की बात करें 3 क्लासेस हो रखा है, इसमें हमने एक ही क्लास कर पाया है। इस प्रकार से आप लिए हुए बैच के प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन से बैच में कितने क्लासेस कर रखा है। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया। अपनी स्टडी प्रोग्रेस कैसे चेक करें, कौन से टॉपिक पूरे हुए हैं, कितने क्लासेस हमने किया है, कितना क्लास बाकी है, वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस स्लाइड में हम लोग जानने वाले हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐप में अगर किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या करें या किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि लाइव क्लास में आवाज नहीं आ रही हो, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो क्या करें, इंटरनेट स्लो होने पर कैसे देखें, या फिर स्लाइड या स्क्रीन ब्लर हो तो क्या करें। सबसे पहले आपको जो भी क्लास को ज्वाइन करना है, सिंपली लाइव क्लास में जाकर के आप अपने क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे प्ले करेंगे तो हो सकता है आपको ये तुरंत आवाज आ जाए। अगर आवाज ना आए तो वॉल्यूम के बटन पे आप लोग को पूरा फुल कर लेना है। अगर फिर भी आवाज नहीं आ रही है तो नीचे में आपको यहाँ पे चैट करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप चैट करके बोल सकते हैं वॉइस प्रॉब्लम। अगर तब भी आपका वॉइस प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे सिंपली कॉल करके हमें तुरंत इन्फॉर्म करें कि वीडियो में आवाज नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इंटरनेट स्लो होने पर कैसे देखें। तो कई बार आपके एरिया में नेटवर्क स्लो हो जाता है तो सिंपली आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको 360 कर देंगे जिससे आपकी इंटरनेट स्लो है तो भी ये चलने लग जाएगी। स्क्रीन ब्लर दिखे या सही से कोई चीज पढ़ा ना जाए, अगर आपका नेटवर्क ठीक ठाक है तो हमेशा इसे 480 या 480 प्लस रखें तो आपको वो अच्छे से दिख जाएगा। 760 या 1080 पे देखेंगे आपकी वो ब्लर की इशू खत्म हो जाएगी। अक्सर ये नेटवर्क इशू की वजह से होता है। अगर आपका नेटवर्क ठीक ठाक है तो हमेशा क्वालिटी को बढ़ा करके देखें, आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे सेटिंग में जाकर के आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे डाउट और इंटरेक्शन। किसी प्रकार की डाउट आए, किसी प्रकार की समस्या आए तो आप क्या करें, लाइव क्लास में सवाल कैसे पूछें, रिकॉर्डेड क्लास करने के बाद क्या हम सवाल पूछ सकते हैं। तो सिंपली आपको ज्वाइन लाइव क्लास में जाना है। कोई भी आपको सवाल पूछना है लाइव के दौरान तो सिंपली आपको नीचे में कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप कमेंट करके लाइव के दौरान अपने सवाल को पूछ सकते हैं। क्या हम रिकॉर्डेड क्लास में सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल आप रिकॉर्डेड क्लास में पूछ सकते हैं। माई कोर्स में जाना है, व्यू कोर्स पे क्लिक करना है और सिंपली उस चैप्टर में, मान लो ये चैप्टर की आप क्लासेस कर रहे हो और नीचे में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पता क्या चला कि रिकॉर्डेड क्लास में भी आप क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ आप क्विज भी लगा सकते हैं और पीडीएफ भी यहीं से आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि लाइव के दौरान हम किस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। क्लास खत्म हो जाए, रिकॉर्डेड में जाकर भी हम अपने सवाल को पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं उम्मीद क्लासेस के फीचर के बारे में, यानी उम्मीद क्लासेस ऐप के होम पेज में क्या क्या फीचर आप लोग को मिलता है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहला फीचर मिलेगा पेड कोर्सेज, जहां पे आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करके उसे परचेज कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज में जाकर के कोई भी क्लासेस फ्री होती है पीडीएफ वगैरह, तो यहाँ पे फ्री क्लासेस में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स में क्लिक करके आप अपने सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। याद रहे जो कोर्स ले लिए उसे पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स में जाकर के सिंपली सिर्फ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट के यहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं।
टेस्ट सीरीज में जाकर के आप चाहे तो कोई भी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज लेना हो व्यू डेमो में क्लिक करके आप उसके डेमो के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं, और बाय नाउ में क्लिक करके आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। जो भी परचेज करेंगे यहाँ पे आपको वो सारे परचेज हुए टेस्ट सीरीज दिख जाएंगे। अगर जो कोर्स लिए उसको फ्री में मिल जाएगा। ज्वाइन लाइव क्लास में क्लिक करके आप डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री नोट्स में आपको किसी प्रकार की क्लासेस होती है यूट्यूब में या कोई भी फ्री पीडीएफ होती है तो उसका आपको यहाँ पे फ्री नोट्स में मिल जाती है। फ्री टेस्ट सीरीज में आप क्लिक करके फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। जो भी टेस्ट फ्री में रहेगा, टाइम टेबल में अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। आस्क डाउट में क्लिक करके आप अपने हमें डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आस्क डाउट पे क्लिक करिएगा। कोई भी डाउट पूछना है आप इससे पूछ सकते हैं। जैसे उम्मीद क्लासेस ऐप क्या है, जैसे आप सर्च करेंगे उम्मीद क्लासेस ऐप क्या है बता देगा। उम्मीद क्लासेस एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है जो खास करके लर्निंग को फोकस करता है। खास करके बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इसका जवाब मिल जाएगा कि उम्मीद क्लासेस ऐप क्या है और किस बच्चों की तैयारी करा रहा है। जैसे मैंने इसे टाइप करके बोला कि मुझे एक सवाल पूछना है, जैसे मैंने टाइप किया ये तुरंत जवाब दे दिया। बिल्कुल आप अपना सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही जवाब दूं। इस प्रकार से आप किसी प्रकार के सवाल इससे पूछ करके आप अपना जवाब पा सकते हैं। तो आई होप कि होम पेज की ये सारी फीचर आप लोग को समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। नोटिफिकेशन कैसे ऑन रखें ताकि आपका अपडेट मिस ना हो। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो क्या करें। आपको सिंपली एप्लीकेशन पे यहाँ पे नोटिफिकेशन घंटी वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ, नोट्स जो भी चीजें ऐड की जाती है वो सारा आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो हो सकता है आपका ऐप का नोटिफिकेशन बंद हो। सिंपली ऐप को दबा के रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। जैसे ऐप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा परमिशन का ऑप्शन। परमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन अलाउ पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर लेना है। हो सकता है यहाँ पे नीचे में नोट अलाउड में आपका नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहे, तो सिंपली जैसे कैमरा का ऑप्शन अलाउ नहीं है, माइक्रोफोन का ऑप्शन अलाउ नहीं है, मैं इसको अलाउ करके इसको अलाउ कर देता हूँ। फोन का ऑप्शन अलाउ नहीं है, अलाउ कर देता हूँ। तो इस प्रकार से अगर नोटिफिकेशन का ऑप्शन अलाउ नहीं रहता तो उसको अलाउ कर दें ताकि आपको कॉल, फोन, नोटिफिकेशन हर एक चीज एप्लीकेशन से रिसीव हो सके। तो यहाँ से परमिशन में जाकर के आप इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आप अपने सारे नोटिफिकेशन को यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे। कोई भी चीज आती है तो हर एक चीज को आप रिसीव कर पाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम कैटेगरी और सिलेक्शन के बारे में, यानी अपने एग्जाम कैटेगरी को कैसे चुने। अगर आपने गलत कैटेगरी चुन लिया तो उसे सही कैसे करें। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सबसे ऊपर में आपको क्लास 12 आर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। एरो के चिन्ह में क्लिक करेंगे, अब आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर उर्दू के स्टूडेंट हैं, 11 के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं। जो भी छात्र हैं आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिंपली उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 आर्ट्स में क्लिक किया और सेव पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया और फाइनली जो है हमारा यहाँ पे आर्ट्स का एक कैटेगरी सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप अपने कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, गलत कैटेगरी को बदल सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं ऐप के अपडेट को लेकर के। ऐप को अपडेट कैसे करें, नया अपडेट कैसे इंस्टॉल करें, अपडेट के बाद अगर ऐप ना चले तो क्या करें। ऐप को अपडेट करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे आपके सामने सर्च का ऑप्शन आएगा और सर्च में आपको लिख देना है UMID उम्मीद क्लासेस। सर्च करेंगे आपके सामने ये ऐप आ जाएगा उम्मीद क्लासेस का। यहाँ पे दिख रहा है ओपन अनइंस्टॉल। अगर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे अपडेट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं दिख रहा है। सिंपली अपडेट पे क्लिक करेंगे, आप ऐप को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के बाद अगर आप ना चले तो क्या करें, सिंपली जो नीचे नंबर दिया गया है आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप को आप रेटिंग भी दे सकते हैं। रेफर एंड अर्न के नीचे में आपको रेट का ऑप्शन मिलेगा, रेट पे क्लिक करेंगे। सिंपली प्ले स्टोर में जाकर के आप 5 स्टार का रेटिंग लगा करके इस ऐप को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सारे बच्चे ऐप को रेट कर देंगे। बाकी आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो इससे आपको कुछ इनकम भी होने वाला है। तो अपने दोस्त को रेफर करेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इनका कैशबैक रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐप के बारे में सारी फीचर पता चल गई होगी। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं प्रोफाइल अपडेट एंड अकाउंट सेटिंग के बारे में, कि अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें, पासवर्ड कैसे चेंज करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैसे अपडेट करें, प्रोफाइल फोटो या नाम कैसे एडिट करें। तो सिंपली आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे अपने नाम को चेंज करने के लिए अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जो भी आपका नाम है अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। कोई नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज करके अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको प्रोफाइल फोटो अपडेट करना है तो यहाँ पे आपको ऊपर में प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गैलरी से। तो इस प्रकार से आप अपना खुद का भी प्रोफाइल लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे उम्मीद क्लास का प्रोफाइल लगा रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने गैलरी से अपना इमेज भी लगा सकते हैं।
चाहे तो आप अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, है ना। करेंट पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं और अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसको सेव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो, ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो फाइनली एप्लीकेशन की वो सारे फीचर आप लोग को हमने यहाँ पे समझा दिया। आई होप कि सारे डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अपने दोस्त को शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा उम्मीद क्लासेस में क्या क्या फीचर मिल रही है, किस प्रकार से वो बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ से कर सकते हैं और स्टेट में टॉपर बन सकते हैं।